T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला, शाहीनों का शानदार कमबैक। बड़ा हदफ देने में नाकामी के बाद बॉलर्स ने अपनी चाल चल दी। 165 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम की बैटिंग, 3 बड़ी विकेटें गिर गईं। शाहीन शाह अफरीदी का जानदार स्पेल, तीनों शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर फिल शॉट को 0 पर पवेलियन भेजा। दूसरे ओवर में जॉश बटलर को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने तीसरे ओवर में जैकब बेथल की विकेट उड़ाई। साइम अयूब की गेंद पर उस्मान तारिक ने जैकब बेथल का आसान कैच ड्रॉप किया। कौमी टीम ने पहले बैटिंग में 9 विकेटों पर 164 रन बनाए। साहबजादा फरहान की जमकर बैटिंग, 63 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान और बाबर आजम 25-25 रन बनाकर चलते बने। उस्मान खान 8, साइम अयूब 7 और कप्तान सलमान अली आगा 5 रन बनाकर आउट हुए। बानी पीटीआई का आंख के इलाज के लिए पिम्स में मुआयना, मुतासरा आंख की बीनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर में लगाया गया। प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई की रजामंदी हासिल की गई। एको और ईसीजी की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आईं। पिम्स और शिफा आई हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टरों की निगरानी में प्रोसीजर हुआ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का कहना है कि प्रोसीजर डे केयर के तौर पर अंजाम दिया गया। इंजेक्शन के दौरान और बाद में बानी के वाइटल मुस्तहकम रहे। बानी को जरूरी हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई फॉलोअप हिदायत के साथ वापस अडियाला जेल मुंतकिल। बानी को पहला इंजेक्शन 24 और 25 जनवरी की दरमियानी रात को लगाया गया था। बानी की आँख के मुआयने से मुतालिक वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की वजाहत। कहा कि बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में पेम्स मुंतकिल किया गया। पहले प्रोसीजर के बाद बीनाई में बेहतरी आई। माहिर मुआलिजीन ने दूसरे प्रोसीजर की सिफारिश की। मेडिकल टीम के क्लियरेंस के बाद बानी को वापस अडियाला मुंतकिल किया गया। बानी को अगला इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। हर कैदी को कानून के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। तमाम इंतजामात शफाफ और ज़ाब्ते के मुताबिक किए गए। पीटीआई वफ़ का बानी के ज़ेर तमाम मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की सेहत का मामला सियासी नहीं इंसानी है। ज़ाती मौलेज और अहले खाने की रसाई की इस्तदा कर रखी है। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। दरख्वास्त मौसूल होने पर जल्द मुकदमात मुकर्रर करने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई के तिबी मुआयने के बाद इतला दी गई। दरख्वास्त दायर की है कि जब कोई जेल में बीमार हो तो उसके लवाहिकीन को बताया जाए। बानी पीटीआई को इस हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए जहां बेहतरीन इलाज हो। रिहाई फोर्स के मामले पर पार्टी में बात हुई। चाहते हैं कोई ऐसी चीज ना हो जो गैर कानूनी और गैर आईनी हो। ये ठीक बात है कि अलीमा खान ने कहा कि अगर बानी का इलाज कराएं तो हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अलीमा खान ने मुझे हटाने की कभी कोई बात नहीं की। बानी पीटीआई की सेहत का मसला क्यों हल नहीं किया जा रहा? अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, गुज़श्ता रात भी चेकअप में बानी के डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि बानी पीटीआई का पिम्स में माहिर डॉक्टर्स के 4 रुकनी बोर्ड ने तिब्बी मुआयना किया। सिक्योरिटी खदशात के बायस उन्हें रात गए लाया गया। कानून में किसी भी कैदी की मर्जी के डॉक्टर से मुआयना कराने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी हैं, उनके साथ तमाम मामलात जेल कवानीन के तहत होंगे। पाकिस्तान और कतर का 2 तरफा तजारती हजम बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म से कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख सऊद की मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। शेख सऊद ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। दिफाही ताउन को मजीद मजबूत बनाने और वुसअत देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर जोर। मुलाकात में ईरान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म से कतरी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर अहमद की मुलाकात। ज़रई और वैल्यू एडिड बरामदात मतनू बनाने पर जोर।
कतर का निजी शोबे से रवाबित मजबूत बनाने का भी इरादा। रमजान में मुश्तरका टास्क फोर्स इजलास पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी की दावत। SIFC को वन विंडो सहूलत प्लेटफॉर्म करार दे दिया। दुश्मनों का फिर वार। कोहाट में शकरदरा के मकाम पर दहशतगर्दों का पुलिस वैन पर हमला। फायरिंग के तबादले में 5 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद हुए, 3 एहलकार जख्मी हुए। शोहदा में DSP असद महमूद, SINR गुल, 3 एहलकार और 2 सिविलियन शामिल। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। IGKP अस्करी क़यादत इलाका माहिदीन की शिरकत। शोहदा के जसदे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोहाट हमले की मसम्मत। DSP और एहलकारों को शहादत पर खराज अक़ीदत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहीद एहलकारों ने वतन के लिए अजीम कुर्बानी दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। करक में फितना और खारिज की फेडरल कांस्टेबलरी की पोस्ट पर दहशतगर्दी। एम्बुलेंस को आग लगाकर 3 जख्मी FC एहलकारों को जिंदा जला दिया। शहीद होने वाले तमाम एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे। दहशतगर्दों ने वाक़े की वीडियो बनाकर इंसानियत का मजाक उड़ाया। खारिज ने पहले FC की पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत निकालने में कामयाब रही। उलमाए कराम का कहना है कि जख्मियों को निशाना बनाने के इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं। बेगुनाहों और जख्मियों को निशाना बनाना जुल्म और खुली बर्बरियत है। आखिरी खारजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। PTI अरकान असम्बली का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी, अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सेनेटर फैसल जावेद की शिरकत। आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, शाहिद खटक और आजम स्वाति भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा, इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। हमें सियासी और ब्रीदिंग स्पेस दी जाए। सियासी जमातों को बराबर का हक मिलना चाहिए। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, तसादुम में नहीं। जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर ना किया जाए। हम कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद करेंगे। आइन हर शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक देता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ किरदार कुशी करने वाले बदबूदार अनासिर PTI के घुस बैठिए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, नेशनल मीडिया PTI की फौरन फंडिंग पर चलने वाले घुसपैठियों को निकाल कर बाहर फेंके। PTI के बदबूदार ज़हनियत सोशल मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गंदगी फैला रहे हैं। घटिया, जहरीली और बदबूदार ज़हनियत के बीज बानी PTI के दौर में बोए गए। गलीज किरदार कुशी मुहिम पर कानूनी कार्रवाई की जाए तो इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन का शोर मचाया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, जहाज़ पर तनकीद के चक्कर में अपनी औकात और तरबियत दिखा दी। गटर जमात, गटर ज़हनियत के यूट्यूबर मुल्क और सोसाइटी को नासूर की तरह चिमट चुके। मजाल है जो किसी बुनियादी हकूक के अलमबरदार को होश आया हो। बानी PTI 6 और बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 8 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर लीं। अदालत की 50-50 हज़ार रुपये के मुचल के जमा कराने की हिदायत। बानी PTI पर 9 मई समेत मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी पर तोशा खाना, जाली रसीद और PTI एहतजाज केस दर्ज है। बानी PTI की बहन नौरीन नयाजी और खातून कारकुन सदफ ज़ेरे तामीर नाले में गिर गई। नौरी खान को मामूली चोटें आई। कारकुन सदफ को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नौरीन नयाजी नमाज के लिए दागल नाके पर इमारत के अंदर जाना चाहती थी। बानी PTI की बहन दागल नाके पर नाला पार ना कर सकी। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करा दी गई। नडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। भाभी मेहरुन्निसा और करसाम शामिल। मुलाकात में फैमिली मामला, बानी की आँख के इलाज के बारे में बातचीत की गई। फैमिली मेंबर्स जेल से वापस रवाना हो गए।
बानी पीटीआई का इलाज जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में कराने का मुतालिबा। अलीमा खान ने दावा किया है कि मोहसिन नकवी ने पीटीआई रहनुमाओं के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में अल शिफा हॉस्पिटल ले जाने की गारंटी दी थी। जो रहनुमा कॉन्फ्रेंस कॉल में शरीक थे वो वाजे करें, गारंटी मिली थी या हमें गलत बताया गया। पिम्स सरकारी हॉस्पिटल है, इसकी रिपोर्ट पर कैसे यकीन करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने तकनीकी बुनियाद पर दरख्वास्त खारिज की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। फॉर्म 45 में तब्दीली इलेक्शन की शफाफियत के आईनी तकाज़े के खिलाफ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देते हुए कामयाब करार दिया जाए। हुकूमत का पास्को ज़खायर से 5 लाख मेट्रिक टन गंदम फरोख्त करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। गंदम फरोख्त मुसाबिक़ती बोली के ज़रिए फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट बुनियाद पर होगी। मकामी गंदम की नई रिज़र्व कीमत 4150 रुपये फ़ी 40 किलो मुकर्रर। दरामदी गंदम की नई रिजर्व कीमत 3800 रुपये फ़ी 40 किलो मंजूर। पाकिस्तान ज़र ज़ख़ीरा व खदमात कॉरपोरेशन की गंदम स्टॉक की नीलामी का फैसला। साबिक़ा PWD मनसूबों के लिए 53 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जारी तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुंतकिल होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1432 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,66,258 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमतें फिर आउट ऑफ कंट्रोल। सोना 3,400 रुपये मजीद महंगा, 5,39,962 रुपये फ़ी तोला हो गया। गुज़श्ता 6 रोज़ में सोने की कीमत 25,200 रुपये बढ़ चुकी।